हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। और आज सुबह सुबह अभी हम लोग उठ चुके हैं। आज इतना सारा काम है ना गाइस कि समझ में नहीं आ रहा है। अभी जेसीबी आने वाली है, मिट्टी आने वाला है, धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ है जो अभी नए वाले प्लॉट पे भी शुरू होने वाला है। बट अभी काम वाम अभी नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि काम वाम का जो मुहूर्त है वो पूजा होने के बाद ही लगेगा। बस अभी मिट्टी विट्टी डलवा दे रहा हूँ, क्योंकि बारिश वगैरह होने वाला है ना। तो बारिश के मौसम में क्या होता है, जो मिट्टी होता है वो नीचे आराम से सेटल हो जाता है। तो अभी पता नहीं कितने डंपर उसमें लगेंगे, लेकिन जितने भी डंपर लगेंगे बस मिट्टी आ जाए एक बार, और उसको थोड़े टाइम के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो मिट्टी आराम से बैठती जाए। और जैसे वो मिट्टी बैठ जाएगी फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि आज संडे है, और आज बहुत सारा काम वैसे हम सबको ही होता है कहीं ना कहीं संडे को। तो मुझे भी बहुत सारा काम करना है। तो फिलहाल अभी चलते हैं बाहर, बाहर का नज़ारा देखते हैं कि क्या है। और बाहर घर में तो कुछ ऐसा हाल है। और यहाँ पे हमारी प्यारी छी मनीषा है, हमारी प्यारी छी मनीषा वाले हमारे बाबू के गालवा फूल गइल बा। हमारे बाबू के गालवा एक तरफ के फूलल बा, एक तरफ के पचकल बा। बाकी किचन में भी यहाँ पे आप देख सकते हो। गाइस किचन में कुछ और देखो या मत देखो, ये अगारों का हमारा ज़रूर देखो। और ये जो अगारों का है ना, बहुत ही काम का चीज़ है। क्या बोलते हैं इसको, केटल, इलेक्ट्रिक केटल। देखो अभी स्टीम होने के बाद यहाँ पर पानी कैसे आ गया है। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी चीज़ स्टीम करके पका सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पानी डालना है, सिंपल पानी को स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 2 स्पीड कंट्रोलर है, फर्स्ट और सेकंड। आप कम अगर बॉयल करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा कर सकते हो। बॉयल क्या करना है, पानी को ऐसे गर्म कर दो। पानी को गर्म करने के बाद आप अपने फ्रिज में जाइए। फ्रिज में आप देखिए जो भी आपको बॉयल करना है। फॉर एग्जाम्पल मनीषा, चीकू तो वो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टमाटर, मान लो मुझे टमाटर की चटनी बनानी है। तो मैं इस टमाटर मैं हम लोग डेली टमाटर का चटनी खाते हैं, इतना मज़ा आता है टमाटर की चटनी खाने में। और यहाँ पर आप टमाटर को सिंपल से ऐसे रख दो। और ये टमाटर है, बैगन है, कुछ भी आलू है, आप उसको स्टीम कुक करना चाहते हो आप कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि जो अगर आप नॉर्मली पकाते हो या छील देते हो तो उसमें क्या होता है, जो पानी के अंदर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है ना वो फ्लो कर जाता है। लेकिन आप स्टीम अगर बॉईल करते हो ना तो वो सारा न्यूट्रिएंट उसी के अंदर रहेगा। तो बहुत अच्छे से आपका हो जाता है। बाकी जैसे भी आप लोगों को बनाना हो आप लोग बना सकते हो, आप लोगों की चॉइस है। मोमोज़ बना सकते हो, इसमें बहुत सी चीज़ें बना सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेज़ॉन पे बहुत कम रेट पे मिल रहा है, आप लोग वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। तो भगाइस देख सकते हो जैसे कि ये बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, आवाज़ आ रही है। तो फिलहाल अभी चलते हैं बाहर, बाहर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि आज जो मौसम है ना बहुत ओ भाई, देखो फ्रिज भी मेरा इतना देर खुला रहा तो ये भी अलार्म दे के पट 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 बजने लगता। मनीषा थोड़ा बाहर आ जाओ। तो आज सुबह ही मेरे पास फ़ोन आ गया है कि आपके घर पे पहुंचने वाला है वो जेसीबी मिट्टी। मुझे वो सुना ही नहीं दे रहा है। हमारे बाबू का हमारे बीमारी हो गई बा, इसके का नजर लागल बा, कौन कल मुँह नजर लगैले बा है नजर। तो अभी बाहर धूप देखो आप लोग। हम लोग जब उठते हैं ना भाई, आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है धूप। मतलब यहाँ इतना है कि अगर आप एक गीली चादर डाल देंगे ना तो मात्र 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर वो चादर सूख जाएगा। क्योंकि धूप भी है, हवा भी है, दोनों चीज़ है। तो दोनों चीज़ होने की वजह से वो चीज़ आराम से हो जाता है। बाकी अभी मिट्टी वगैरह भी अभी आयुष लेबर आया है क्या, फिर देखना पड़ेगा। और गाड़ी को भी ना धूप में से हटाना पड़ेगा मनीषा, क्योंकि गाड़ी फिर हम लोग का बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, डिटेन कराना पड़ेगा गाड़ी को, है ना गाइस। तो चलो, सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। घर में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मौसम, आज धूप निकल गया है बहुत ही ज़्यादा। तो धूप को क्या करें, अब बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। बाकी हमारी प्यारी सी मनीषा को किसी की नज़र लग गई है गाइस, और एकदम किस आक्षी आक्षी, जय माता दी। आक्षी, ओ भाई सर्दी भी हो रहा है। आक्षी 4, म्हणजे 4 4। वो देखो शीशे के वजन दे करके लोहा को रखा गया है। इस प्लांट्स कितने सुंदर लग रहे हैं अब, है ना।
ये भी इधर भी जा, गेंदा का फूल सूख गया, ज़्यादा जड़ में नहीं डाला है, देख लो सब जड़ बाहर है इसका फूल का, सूख गया सुना। तो मिट्टी प्लांट बाहर है, अच्छा नहीं होगा। नहीं प्लांट को अंदर डालना था, मिट्टी बैठ रहा है जड़ छोड़ छोड़ के, आज करती हूँ। मिट्टी डाल दो इसमें तो ख़त्म हो गया प्लांट ही एकदम गर्मी से। नहीं पानी डाल दो इसमें थोड़ा सा, फूल वगैरह में पानी डालता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो गैस चलो अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ मैं सोच रहा था बात करने के लिए। देखो यहाँ पे भी तुलसी जी और भी आई हुई हैं, उसको भी लगा दो इसमें। यहाँ पे कड़ी पत्ता भी हमने लगाया है, बहुत सारा चीज़। ये वाला प्लांट तो मेरा फेवरेट है, जब घर बना था तभी मैं एक ला करके यहाँ पे लगाया था, और देखो ये कितना बड़ा हो गया। यहाँ धीरे धीरे भी बहुत बड़ा हो जाएगा। पपीता में भी पानी डाल दो, मनीषा सूख रहा है उसका भी पत्ता। लगा देना चाहिए हम लोग को, पपीता लगा। इधर भी वही लगना चाहिए था एक ना। चलो दोस्तों, तो फिलहाल आप लोगों से मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। घर को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मम्मी अपनी जगह भी सही हैं, और प्रिंस का मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। वो भी अपने हो सकता है कि अपने फैमिली थॉट्स को लेकर के चल रहा है तो वो सही है, लेकिन एक ज़रूरी काम ये होता है ना कि अपने फैमिली को सबको बैलेंस करके चलना, सबको मेंटेन करके चलना, कि कहीं से कोई चीज़ पॉइंट ना करे। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना, खास करके प्रिंस और रंजना के लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्रूशियल मोमेंट है। इस टाइम पे परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है, परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मन के अंदर किसी भी तरीके का वो चीज़ नहीं होना चाहिए, और सबको साथ ले करके चलना चाहिए। अभी मैं घर में हूँ नहीं, और मैं बहुत कुछ कमेंट भी नहीं करता हूँ जानबूझ करके, कि भाई मैं नहीं चाहता कि कल को चल के कुछ और बातचीत हो तो फिर मेरे ऊपर कोई बात आए या किसी के ऊपर भी कोई बात आए। मम्मी को भी मैं बोलता हूँ कि यार देख लो, लेकिन मम्मी के ऊपर जिम्मेदारी है कि मम्मी वहाँ छोड़ भी नहीं सकती हैं, और उनसे बोले बिना रहा भी नहीं जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब घर की गार्जियन है, उनके घर में कोई चीज़ें उनको प्लस माइनस दिखेगा तो वो कमेंट करेंगे, एंड शी हैज़ द राइट टू डू दिस। उनके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो चीज़ों को बताएंगी, बोलेंगी, जो भी है। लेकिन अब उस पर अगर अननेसेसरीली कोई चीज़ कमेंट आता है, कोई बातचीत होती है, तो फिर कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि मम्मी अपनी जगह सही है, प्रिंस भी हो सकता है कि अपनी जगह सही है, लेकिन प्रिंस को भी बैलेंस करना चाहिए, अपना परिवार भी देखना चाहिए और माँ बाप को भी देखना चाहिए, सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। अभी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें पता लगा कि हॉस्पिटल जाने से पहले प्रिंस एक बार भी मम्मी को ये नहीं बोला कि मम्मी हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें गलत हैं जो गलत हैं। अब उसको बोलने के लिए बहुत लोग सोचेगा कि यार क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप कोई भी इतना बड़ा स्टेप जब आप ले रहे हो, तो अगर आपको उतना आइडिया नहीं है जिन चीज़ों का, क्योंकि प्रेगनेंसी या बेबी या इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी होता है, जैसे अभी हम लोगों को कुछ था तो मैं आज ही मनीषा को बोला, मनीषा अपनी मम्मी को तुम बुला लेना। तो कुछ अगर ऐसा थॉट होता है ना, तो पहले हम लोग सोचते हैं कि यार अगर चलो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरी मम्मी बिज़ी है, मैं तो बुलाते रहता हूँ, नहीं होगा तो मनीषा की मम्मी को बुलाऊंगा, मनीषा की बहन को बुलाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि मैं जिसको बुलाऊंगा वो लोग आएंगे। तो अभी सिचुएशन ऐसा है, चीज़ें ऐसी हैं कि अभी हम लोग भी, मतलब खास करके मनीषा और हम लोग भी अभी कहीं ट्रैवल वगैरह भी नहीं करेंगे, और अब हम लोग भी कुछ अलग ही सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम आते 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 आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल मनीषा का भी ऑपरेशन भी होना है, तो अभी उसके लिए वो ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि मनीषा मम्मी को बुला लो एक बार, क्योंकि फिर एक पैनिक मन के अंदर हो जाता है, मन के अंदर घबराहट हो जाता है कि यार क्या करें, कैसे करें, नहीं करें, अकेले सब कुछ होगा नहीं होगा। क्योंकि सारी चीज़ें दुनिया में हम कर सकते हैं, लेकिन जब बात मेडिकल की चीज़ों की आ जाती है ना, तब इंसान को लगता है कि यार कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, कोई चीज़ें टफ ना हो जाए, कहीं कोई चीज़ मेंटेन करने में, मैनेज करने में दिक्कत ना हो जाए। हाँ, तो निशा बोली कि दीदी तुम्हारा सर्जरी होगा तो हम फटाक से आ जाएंगे। वो बोली दीदी हम आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लेना, ऑपरेशन से डर लगता है दीदी हमको भी। तो वो अपने से बोल रही थी, क्योंकि हमारे घर में अभी तक किसी का, क्योंकि वो प्रोसेस जो है वो 10-15 दिन तक का रहेगा, पेन वगैरह डॉक्टर ने जैसा बोला है। अभी हम लोग फ़िलहाल एक और डॉक्टर के पास आज जाने वाले हैं, और उनको भी चेकअप कराएंगे। चेकअप तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ना ये इफेक्ट कान के तरफ जा रहा है, तो
इसलिए हमको ज़्यादा डर लगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करके चलना पड़ता है, और जब घर परिवार होता है ना तो साइमल्टेनियसली चीज़ों को मैनेज करना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज़ हो जाती है। तो भाई जो भी है अपने दम पे आप करो, नो डाउट करो, लेकिन जब मेडिकल चीज़ों की बात आ जाती है ना, बेबी से हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जी, तब अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, अपने जो लगता है कि यार उनको बताना, क्योंकि अभी भी देखो मैं कर सकता हूँ कल सारा हम कुछ, एक चीज़ बोले लेकिन ये अपने पेरेंट्स को जब हम लोग बताते हैं ना तो एक अलग सा अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सब कुछ बढ़िया से स्मूथली कर भी लेते हैं। लेकिन अगर नहीं बताओ ना तो अंदर से एक डर लगा रहता है, फिर कॉन्फिडेंस जो होता है ना 100 में 100 नहीं रहता, वो 95-96 तक रहता है, कल 4% ऐसा फिर हम भी वो लोग रहता है। बताए थे ना कि दांत का ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं, तो बहुत सारे लोग डॉक्टर थे हाँ, तो बोले कि अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्सरे का रिपोर्ट देखते ही इससे ना कमेंट किया। मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती कल हैं। हम बोले थे आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं जिन्होंने बताया कि इसका उपाय सर्जरी ही है, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई चलो डॉक्टर सही बोल रहा है, सर्जरी और ही मेरे है। को अब थोड़ा कम डर लगा क्योंकि सब लोग बोलते हैं माइनर सर्जरी होता है ये। हाँ वो माइनर सा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, पेन तो होगा देखो, लेकिन जब वो मेरे निकालेंगे को तब नहीं इसलिए होगा, डर तब तो वो लग रहा सून कर था देंगे। कि एक बाद में जैसे पेन होता है ना, ऐसे ऐसे दर्द वाला, वैसे वाला होगा। अरे तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं ना कि हमको डर इसलिए हो रहा है कि हम जिस मुंह से खाते हैं ये डेली चलता है डेली हाथ वाथ में होता है तो कोई बात भी रहता है, मुंह चलते रहता है ना, बोलने में, खाने सही में, बात है गाइस। पीने में। चलो तो अब गाड़ी वगैरह आने लग गई है, डर प्लॉट पे चलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग होपफुली हमारे नए प्लॉट से होगा जो वहाँ पे काम वाम हो जाएगा, और प्लॉट की सब साफ़ सफाई वगैरह भी चल रही है। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए और खूब सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स अगेन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।